आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। 12वीं बोर्ड के नताइज ऑनलाइन आज कर दिए गए ज़ाहिर। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 90.84%। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने मारी बाजी। अचानक मौसम ने ली करवट, आसमान पर छा गए काले और घने बादल। सातारा, देवलाई और वालूजो अतराफ में धुआंधार बारिश और आसमान ने बरसाए ओले। आइंदा 10 मई तक ऐसा ही मौसम बने रहने का इम्कान। जिला मराठी पत्रकार संघ के एक वफ्द ने की आज जिला कलेक्टर से मुलाकात। सरकारी दफातर के दरमियान तालमेल न होने से न्यूज़ कलेक्शन के लिए हो रही परेशानियों को दूर करने का किया मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। और चिकल थाना में वाक़ई लुपिन फार्मा कंपनी से हवा में छोड़ा जा रहा है जहर आलूद धुआं। फिजाई आलूदगी के सबब मकामी साकिनान मुख्तलिफ जल्दी व सांस की बीमारियों में होने लगे हैं मुब्तला, मगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की खामोशी मानाखेज, साकिनान में बेचैनी। अब खबरें तफसील से। आज 12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान ऑनलाइन कर दिया गया। हमेशा ही की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मार ली। मराठवाड़ा में ज़िला बीड़ ने पहला मकाम हासिल किया तो हमारा शहर दूसरे नंबर पर रहा। आज रियासत भर में सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत लिए गए 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज ऑनलाइन ज़ाहिर किए गए। साल रवां 12वीं इम्तहान का नतीजा गुज़िश्ता की बनिस्बत थोड़ा कम रहा, जिसकी अहम वजह यह बताई गई कि रियासती वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला समेत मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट, ज़िला परिषद, ज़िला व पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कॉपी फ्री मुहिम पर जोर दिया गया, जिसके सबब औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 90.84% रहा, जबकि औरंगाबाद ज़िले का नतीजा 92.91%, ज़िला बीड़ का रिज़ल्ट 93.73%, परभनी का नतीजा 84.53%, जालना का 90.10% और हिंगोली का नतीजा 86.06% रहा, जबकि लड़कों के मुकाबले 5% लड़कियों ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की। इस तरह इस साल भी लड़कियों ने बाजी मार ली। 11 फेब्रुवारी 2025 ते 18 मार्च 2025 या कालावधीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर या विभागीय मंडळात ही परीक्षा आयोजित करण्यात आलेली होती। एकूण 1320 कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये त्यापैकी एकूण 460 परीक्षा केंद्र होती आणि या परीक्षेच्या दरम्यान एकूण 59 परिरक्षक केंद्र होती। त्याचबरोबर 7477 पर्यवेक्षक नेमण्यात आलेले होते। 31 मुख्य नियामक होते। एकूण 1296 नियामक आणि पेपर तपासणारे जे आहेत ते परीक्षक 7300। अशा सर्वांच्या अथक परिश्रमातून आपल्याला आज हा निकाल जाहीर करण्याची संधी मिळालेली आहे। अध्यक्षतेसाठी जी दक्षता समिती स्थापन करण्यात आलेली होती, त्या समिती अंतर्गत विविध म्हणजे आपल्या 5ही जिल्ह्यांमध्ये भरारी पथकं स्थापन करण्यात आलेली होती आणि या भरारी पथकांच्याद्वारे त्याचबरोबर बैठे पथकं पण होती आणि या सर्वांच्या प्रयत्नातून गैरप्रकाराला प्रतिबंध करण्याची कार्यवाही करण्यात आली। त्याचबरोबर माननीय विभागीय आयुक्त आणि माननीय जिल्हाधिकारी व माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि माननीय पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने परीक्षामय वातावरणात घेण्यात आली। त्याचबरोबर कॉपीमुक्त अभियानाची कृती हा जो अभियान आहे हा अतिशय चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आली। तोतेगिरीला आळा बसण्याच्या दृष्टीने देखील आवेदनपत्रातील फोटोग्राफ विद्यार्थ्याच्या स्वाक्षरीसह परीक्षा प्रवेश पत्रावर स्कॅन करून घेण्यात आलेला होता। परीक्षेच्या वेळी जी दक्षता घेणं आवश्यक आहे ती सर्व दक्षता घेण्यात आलेली आहे आणि सर्व म्हणजे परीक्षेच्या संदर्भामध्ये परीक्षा व्यवस्थित पार पाडावी यासाठी राज्य मंडळ कॉपीचे 2 प्रकार असतात। एक परीक्षेच्या दरम्यान होणारी कॉपी, अशी आमच्याकडे 214 प्रकरणं झालेली होती। 214 प्रकरणापैकी 173 लोकांवर आपण कारवाई केलेली आहे आणि परीक्षोत्तर म्हणजे उत्तरपत्रिका तपासताना अशी 68 प्रकरणं आपल्या निदर्शनास आलेली होती।
त्या 68 प्रकरणापैकी 59 प्रकरणांवर आपण कारवाई केली. त्यांची त्या विषयाची संपादनक आपण रद्द केली. म्हणजे ऑन ॲव्हरेज आपण टक्केवारी जर बघितली तर मुलांपेक्षा मुलींची टक्केवारी जी आहे पास होण्याची ती जास्त आहे. 4.64% जास्त आहे. नाही, आपण एका विषयाची त्यांची संपादनक रद्द केली म्हणजे त्यांचं आता यावर्षी तर ते उत्तीर्ण होणारच नाही. एकच विद्यार्थी असा आहे की आपण त्याच्या पुढच्या 5 परीक्षेला त्याला प्रतिबंध घातलेला आहे. भावसिंहपुरा इलाके की कुछ खवातीन ने पानी फराहमी के मुतालबे पर उनके मसाइल हल करने पहुंचे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एक इंजीनियर के साथ गाली गलौज की, जिसकी मजम्मत में आज म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों शिवसेना उद्धव ग्रुप के एक ओहदेदार गणेश लोखंडे ने भावसिंहपुरा इलाके में पानी फराहमी के मामले पर मुतल्लिका इंजीनियर सचिन वेल्डोड़े से वजाहत तलब करते हुए उनके साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी, जिनके खिलाफ मुतासरा इंजीनियर ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। इस वाक़े की मजम्मत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन की तंजीम ने AMC की बिल्डिंग नंबर 3 में सख्त एहतजाज किया। मज़ाहिरीन में डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थीटे, जोन नंबर 1 के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सरळकर के समेत मज़कूरा तंजीम के ओहदेदारान और अरकान शामिल थे। विभागातील अभियंते श्री सचिन वेल्दोडे यांना भावसिंहपुरा या वाड्याच्या माजी नगर सेविका श्रीमती लोखंडे यांचे देर गणेश लोखंडे यांनी त्या भागात एका पाणी आपल्या लँडमध्ये पाणी तर सोडलं होतं, पण ते एका भागात पाणी पोहोचण्याला वेळ झाला आणि त्या ठिकाणी पाणी पोहोचलं नाही. ते पाणी न पोहोचल्यामुळे त्यांनी वेल्दोडे यांना अरबच्या भाषेत आई बहिणी अशी शिवगाळ केली आणि तुला पाहून घेतो मारण्याची अशी धमकी दिली. त्या अनुषंगानं वेल्दोडे यांनी सिटीचौक पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जाऊन त्याच्याविरुद्ध तक्रार दिली आहे. माननीय आयुक्त महोदयांनी सुद्धा वेल्दोडे यांना फोन करून त्यांची विचारपूस केली आणि काय झालं याच्या संबंधी त्यांच्याकडून त्यांनी माहिती घेतली. माहिती घेतल्यानंतर माननीय आयुक्त महोदय यांनी सुद्धा श्री लोखंडे यांना असं वक्तव्य का केले, त्यांना आई बहिणीवर शिवेगाळ का केली याच्या संबंधी त्यांनी सुद्धा त्यांना चांगले खडेबोल सुनावलेले आहेत. आयुक्त साहेब सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. परंतु अशा घटना या वारंवार आपल्या संबंधात घडत असतात, तर एकत्र येऊन त्याचा निषेध करणं हे आपलं काम आहे आणि अशा प्रवृत्तींना विरोध करणं हे सुद्धा आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगानं आज आपण या ठिकाणी श्री लोखंडे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करून त्यांचा निषेध व्यक्त करूया. बहेरे अरब में कम दबाव का पट्टा बनने के सबब आइंदा 10 मई तक इलाक़े मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के कई अज़ला में कहीं धुआंधार तो कहीं हल्की बारिश होने का अंदाज़ा महकमा मौसमियात ने लगाया है। महकमा मौसमियात के ज़िम्मेदारान का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौसम में तब्दीली देखी जा रही है और मार्च महीने की बनिस्बत इस महीने में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। 15 दिन कबल पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका था, जो अब 39 और 40 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा है। मुताल्लिका शोबे के ज़िम्मेदारान के मुताबिक मौसम में ये तब्दीली और हफ्ता भर रहेगी और दर्जे हरारत 36 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है और 8 मई को ज़िला भर में बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ कहीं ज़ोरदार तो कहीं धीमी रफ्तार से बारिश होने का भी इम्कान है, तो कहीं ज़ालाबारी होने का भी इम्कान बताया गया है। महकमा मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक आज अचानक से मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते आसमान पर काले और घने बादलों का लश्कर जमा हो गया, जिसके बाद सातारा, देवलाई, वालूज और अतराफ के इलाकों में बर्फबारी हुई और कुछ देर के लिए मौसम ठंडा हो गया। कन्नड़ ताल्लुक़े के गणेशपुर गांव के तालाब में गुज़िश्ता 2 मई से लेकर अब तक 4 दिनों में तकरीबन 6 टन मछलियां मर चुकी हैं। मछलियों की हलाकत की वजह अब तक वाज़ेह नहीं हुई है, लेकिन डैम की हर जानिब मुर्दा मछलियों के अंबार लग चुके हैं। आया रहे कि ये तालाब महकमा आबपाशी के ज़ेरे निगरानी में आता है। इस वाक़े के सबब चेयरमैन नारायण श्रीचंद्र पवार का अंदाज़न 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आया रहे कि इस तालाब पर पसमानदा तबके के माहीगीर कई ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है। इस साल लाखों रुपये की मछलियों की अफजाइश, खुराक, मजदूरी और सरमायाकारी की गई थी, लेकिन इस वाक़े ने उन पर भारी माली बहरान ला खड़ा किया है। इस तालाब से 4 देहातों को पानी की फराहमी भी की जाती है, जिसकी वजह से देहातियों, आसपास के शहरियों, मवेशी पालने वालों और किसानों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मुताल्लिका महकमे को इस वाक़े की इत्तला दी गई है और बताया गया है कि पानी की जांच के लिए उसे लेबॉर्ट्री में भेजा जाए।
जब तक पानी की जांच मुकम्मल नहीं हो जाती, गांव वालों से कहा गया है कि वो इस पानी को न पिएं और न ही अपने जानवरों को पिलाएं। ग्राम पंचायत की तरफ से इस बारे में हिदायत जारी की गई हैं। मौके पर जामबड़ी के सरपंच दिनकर खरात, ग्राम सेवक निकम, ग्राम पंचायत के रुकन नवाब शेख, तातेराव भुजंग और किसान भी मौजूद थे। नमस्कार, मी सरपंच दिनकर खरात, जांभळी जहागीर। 4 दिवसापासून इथं खूप माशाचा खच पडलेला आहे। पूर्ण धरणासाठी आम्ही फिरलो तर खूप खच दिसतोय माशांचा, पण कोणी अधिकारी इकडे येऊन फिरकले नाहीत। या धरणामधून जवळ 4 गावचा पाणी पुरवठा आहे। दहीगाव, जांभळी, बरकतपूर आणि दहीगाव या 4 गावचा पाणी पुरवठा आहे आणि माशा का मरतात आहे याचं कारण अद्याप कळालेलं नाही आहे। कारण लोकांमध्ये भीती आहे की काही जनावरांनी पाणी पिलं किंवा गुराढोरांनी पाणी पिलं, माणसांनी पाणी पिलं तर काही हानी तर होणार नाही ना, या भीतीनं लोक त्रस्त आहे। तरी माझी शासनाला विनंती आहे की आपली कोणीतरी टीम पाठवून या पाण्याचं परीक्षण करावं आणि लवकरात लवकर त्याच्यावर काहीतरी उपचार करावा, जेणेकरून लोक भयभीत होणार नाही। आणि ह्या माशा कशामुळे मेल्या याचं सुद्धा कारण आपल्याला कळायला पाहिजे। कारण ह्या लोकांनी अतोनात पैसे खर्च करून गरीब कुटुंब याच्यावर उदरनिर्वाह होतोय, तरी लोकांना याच्यावर न्याय मिळाला पाहिजे अशी माझी शासनाला विनंती आहे। औरंगाबाद मराठी पत्रकार संघ के एक वफद ने आज ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी से मुलाकात की और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल फौरी हल करने से मुताल्लिक़ एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफद में शामिल पत्रकार संघ के ओहदेदारान ने ज़िला कलेक्टर को बताया कि रिपोर्टिंग के दौरान सहाफ़ियों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस के दरमियान तालमेल का फुक़दान होने के सबब मालूमात हासिल करने में ताख़ीर होने लगी है। यही नहीं, शहर में आला हुक्काम की आमद से मुताल्लिक़ तफसीलात उसी दिन शेयर की जाती हैं जिस दिन उनका प्रोग्राम हो, जिसके सबब पासेस हासिल करने में मुश्किलात का सामना है और वक्त पर सहाफ़ियों को पासेस नहीं मिल पाते। लिहाजा इन मामलात को फौरी हल करवाया जाए। इन मुतालबात पर एक मेमोरेंडम भी ज़िला कलेक्टर को पेश किया गया, जिस पर उन्होंने सहाफ़ियों को यह तयक़ुन दिया कि आइंदा 2 दिनों में वो तमाम आला सरकारी अफसरान की मीटिंग बुलवाकर इस मसले को हल करवाएंगे। इस वफ्द में संघ के सदर विनोद काकड़े, सेक्रेटरी देव शेजोड़, गणेश खेड़कर, जॉइंट सेक्रेटरी प्रमोद अड़सुड़े, सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ गोदामे, विजय बहादुरे, मनोज पराथी, गणेश गाड़ेकर, अब्दुल हादी और दीगर शामिल थे। मानसून के दौरान पेश आने वाली कुदरती आफात से निपटने के लिए महावितरण ने कमर कस ली है और मुताल्लिका अमला एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मानसून से कबल काम मुकम्मल करने में जुट गया है। अयां रहे कि मानसून की आमद के साथ बारिश, आंधी और दीगर कुदरती आफात के दौरान मौसर नज़्म व नुस्ख बरकरार रखने के लिए महावितरण के तमाम मुलाजमीन मुतहर्रिक हो चुके हैं। रोशन गेट बाईजीपुरा 33 केवी फीडर के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने सिडको इलाके के बजरंग चौक, आज़ाद चौक और आविष्कार चौक में बिजली की तारों पर झुकी दरख्तों की शाखों की कटाई करते हुए मानसून फ्री कटिंग का अमल मुकम्मल कर दिया है। यौम महाराष्ट्र और आलमी यौम मज़दूर के मौके पर महावितरण कंपनी के डिवीज़नल ऑफिस में तकनीकी मुलाजिमीन एवार्ड फेस्टिवल जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर 42 टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मशीन ऑपरेटर्स को चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट के हाथों एजाज़ात से नवाजा गया। आलमी यौम मज़दूर के मौके पर बिजली सप्लाई कंपनी में साल भर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मशीन ऑपरेटर्स कैटेगरी के 42 टेक्निकल मुलाजिमीन को मिसाली टेक्निकल लेबर अवार्ड से डेकोरेट किया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब तापड़िया नाट्य मंदिर में रखी गई, जहां बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले औरंगाबाद डिवीज़न के चंद्रकांत वाघशौरे, प्रदीप बाविस्कर, श्री कृष्ण बंकर समेत 42 मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया गया और उन्हें तौसीफ़नामे दिए गए। इसी तरह हाल ही में कोल्हापुर में मुनक़िदा कैरम मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले चीफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स सचिन केलकर का भी इस्तकबाल किया गया। बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों को गुणवंत कामगार 2025 की प्लेट्स भी दी गई। प्रोग्राम के आगाज़ पर मेडिक्योर हॉस्पिटल के डॉक्टर किशोर मुंडे ने हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज की अलामात और उनसे बचाव के तरीक़े के उन्वान पर हाज़रीन की रहनुमाई की, जबकि फाइनेंशियल एडवाइज़र दीपेश टिप्पणी ने शेयर मार्केट, सरमायाकारी या जुगाड़ इस उन्वान पर लेक्चर दिया। इसी तरह चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट ने अवार्ड याफ्ता मुलाजिमीन से कहा कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह उम्दा खिदमात अंजाम देते रहें ताकि दूसरों को उनके कामों से तरगीब मिलती रहे। उन्होंने मशवरा दिया कि उम्दा तरीक़े से बिजली सप्लाई, सारिफीन की खिदमत और बिजली बिल की वसूली, इन 3 कामों को जारी माली साल में अव्वलीन तरजीह दी जाए
और सारिफिन को बिला रुकावट बिजली फराहमी के लिए कोशिश करें। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मनीष ठाकरे, संदीप दरवड़े, शुभांगी कटक धोंड, बीना सावंत, सीनियर मैनेजर लक्ष्मीकांत राजेल्ली, विश्वास पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतीश खांगले, पीआरओ ज्ञानेश्वर आर्डर और दीगर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। तालीमी धारे से दूर बच्चों को तलाश करके उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है, जो आइंदा 9 जून तक जारी रहेगा। ये इत्तला म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीन गोटे ने दी है। उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांड्रे और एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे की रहनुमाई में म्यूनसिपल असातिज़ा के ज़रिए तालीमी धारे से दूर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए उनकी तलाश मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत वो लोग घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और ये सर्वे आइंदा 9 जून तक जारी रहेगा, जबकि 16 जून से नए तालीमी साल का आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पहली ता 8वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा को नए तालीमी साल के आगाज़ पर पहले ही दिन निसाबी किताबें दी जाएगी। इस गर्ज से तमाम स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन ने उन्हें दरकार किताबों से मुताल्लिक़ मालूमात मंगवाई जा रही हैं और फिर मौसूला मालूमात की बिना पर पाठ्य पुस्तक महामंडल से निसाबी किताबों का मुतालबा किया जाएगा। ज़िला जालना के देवलगांव राजा रोड पर वाक़े संभाजी महाराज तिजारती मंडी के सामने जमाशुदा कचरे की सफाई की गर्ज से जालना ज़िला सहकार भारती ने इस इलाके में मरकज़ी सड़क पर सहकार मैत्री कट्टा कायम करके सफाई की सिमत एक अहम कदम उठाया। कमिश्नर संतोष खांडेकर, जिला डिप्टी रजिस्ट्रार परमेश्वर वरखड़े, सनतकार रमेश भाई पटेल, साबिक नायब सदर नूर खान के हाथों सहकार मैत्री कट्टा का शानदार इफ्तिताह किया गया। ख़ास बात यह है कि योगेश ठक्कर की जानिब से वहां पानी की सहूलत जैसे पानपुई और अखबारात पढ़ने के लिए इंतजामात किए गए हैं। इस मौके पर सहकार भारती के ज़िला सदर सचिन वानी, सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर काढ़े, हेमंत ठक्कर, विजय देशमुख, योगेश ठक्कर, सुरेश मगरे, एडवोकेट दशरथ इंगड़े, उदय शिंदे और दीगर अफराद मौजूद थे। चिकल थाना MIDC में वाक़े दवा बनाने वाली कंपनी लुपिन फार्मा की जानिब से पब्लिक सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ा में आलूदा और जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है, जिसकी शिकायत महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड में की गई है, मगर अब तक उस जानिब कोई कार्रवाई नहीं की गई। अयार है कि किसी भी फैक्ट्री को शुरू करने के लिए माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड से इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होता है। सिर्फ यही नहीं, फैक्ट्री की वजह से होने वाली आलूदगी को रोकने के लिए बोर्ड के उसूलों पर अमल करना भी ज़रूरी है। फैक्ट्री का केमिकल मिला पानी बराह रास्त नदी या नाले में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि वो पानी ज़मीन में जज्ब न हो, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना ज़रूरी है। लेकिन चिकल थाना MIDC इलाके में वाक़े लुपिन फार्मा नामी दवाई बनाने वाली कंपनी इन उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए जहरीली गैसों से भरा धुआं हवा में छोड़ रही है। चिकल थाना MIDC के सामने रिहायशी इलाका है और फ़िज़ा में कंपनी की तरफ से छोड़े जा रहे जहरीले धुएं की वजह से वहां के शहरियों को सांस की बीमारियां हो रही है। इस मसले की शिकायत महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी की गई है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और सूरत हाल ज्यों की त्यों है। अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों की जानिब से आज क्रांति चौक पर धरना दिया गया। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया घपला करने वालों की पुश्तपनाही कर रही है। वाज़ेह रहे कि 28 अगस्त 2023 को रिज़र्व बैंक की पाबंदियां लगने के बाद से मज़कूरा बैंक अब तक बंद है। आज तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पैसे न मिलने की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। इसीलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। हमने अपनी ज़िंदगी की कमाई इसी बैंक में जमा की थी। कई लोगों के सेविंग और करंट अकाउंट इस बैंक में मौजूद हैं। बहुत से बुज़ुर्ग शहरियों को रोज़ाना की दवाओं का खर्च भी उठाना मुश्किल हो गया है, जिसके बाइस वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस बैंक की दोनों शाखों को मिलाकर 26,000 खातेदार हैं, जिनमें से 70% बुज़ुर्ग शहरी हैं। रक्षा चलाकर मेहनत मजदूरी करके हमने एक एक पैसा इस बैंक में जमा किया और आज ये बैंक दिवालिया हो गई है। हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तमाम खातेदार बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई भी MLA, MP या वज़ीर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा दर्द मुतासरीन ने इस मौके पर जाहिर किया। आज माझे पैसे खूप अडकलेले, लाखोनी रुपये अडकलेले। आज मुलीचं लग्न माझं अडलंय। आज मुलगी लग्नाची आता 30 वर्ष होत आली आहेत तिला। मी लग्न कसं करायचं मुलीचं आता? खूप मोठा प्रश्न आहे। आम्ही जेवढे आज रिक्षावर पैसा कमवला होता तो सगळा इथं या बँकेत जमा केला। आज आमच्याकडे पैसा सुद्धा नाही, खायची मारामार आहे, रिक्षाचे धंदे नाहीये।
तर कसं आम्ही रोजची उपजीविकाच कशी भागवायची? मुलगा शिक्षण करतो, या वर्षी 10वीला आहे, 10वीची फीस भरायला सुद्धा आज आमच्याकडे पैसे नाहीये. तर मग आम्ही काय करायचं आमच्यासारख्या गोरगरिबांनी? हा, रिक्षाचे धंदे नाही, जायचं कुठं आता आमच्यासारख्यांनी? आता इतके आम्ही किती वेळेस तरी त्याला भेटलो, पण तो देऊ देऊ करतो, देत तर नाहीच तो पैसे. मग असं गोरगरिबांचा पैसा कोण, यांना काय मिळणार आहे आज? आता आम्हाला आत्महत्याचा प्रयत्न तोच आहे, आज आम्ही आत्महत्याच करणार आता. कारण मुलांना आम्ही आता घरी जाऊ, आता आम्ही त्याच्या घरी जाऊन आम्ही आत्महत्या करणार आता. आणि या बँकेचं दिवाळा निघून 2 वर्षाचा कालावधी झालेला आहे आणि 1 वर्षापर्यंत त्या अध्यक्षाला कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. काय साधी चुटमुट कोणी एखाद्याची 4-5 हजार चोरी केली, त्याच्याबद्दल जर गुन्हा दाखल झाला त्याला लगेच अटक होते. या माणसाला वर्षभर अटक सुद्धा नाही, कोणी चौकशी करत नाही. जिल्ह्यामध्ये या औरंगाबादमध्ये 2 मंत्री आहेत, 2 खासदार आहेत, 5-6 आमदार आहेत, एकाने याची दखल घेतली नाही. सर्वांकडे बँकेचे ठेवीदार जाऊन आले, कोणीही त्यांना उभं केलं नाही. कोणालाही सामान्य लोकांबद्दल सहानुभूती वाटत नाही. म्हणजे काय जनता दरबार आहे का काय आहे? हा, खुशाल त्यांनी इतके 97 कोटीचा घोटाळा केला. 2006 पासून 2023 पर्यंत घोटाळा चालू होता. हा रिझर्व्ह बँक काय करते? नुसतं खोके भरते, साड्या घेतात, पैठण्या घेतात. हो, हा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा सहलीचा कार्यक्रम असतो. इन्स्पेक्शन म्हणजे हा, तिथे त्यांच्या ऑफिसमध्ये उड्या पडतात. तो म्हणतो मी जातो, तो म्हणतो मी जातो. कारण काय, इकडे येऊन सगळा खर्च ते ज्यांचा ऑडिट करायचं असतं, ज्यांचं इन्स्पेक्शन करायचं असतं ते देतात. लॉजचा खर्च, जेवायचा खर्च, त्याचा खर्च, ते पुन्हा तिकडून बिलं उचलतात. देही पुलिस के अफसरान और पुलिस स्टेशन के अमले की मुख्तलिफ तहकीकात में बर्क रफ्तारी और अपने फ़र्ज़ की अदायगी के एतराफ़ में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट विनय कुमार राठौड़ और एडिशनल SP अन्नपूर्णा सिंह ने थाने के अमले की इज़्ज़त अफजाई की। वाज़ेह हो कि ज़िले में पेश आए मुख्तलिफ जराइम में तेज़ रफ्तार तफ्तीश, चालान दाखिल करना, मुलजिमान को गिरफ़्तार करना, नेज़, करमाड़, कन्नड़ ताल्लुक़े के मुख्तलिफ मामलात की कामयाब तफ्तीश मुकम्मल करने पर ज़िला पुलिस फ़ोर्स की मुख्तलिफ शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान और थाने के अमले की इज़्ज़त अफजाई की गई। इस मौके पर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ और एडिशनल SP अन्नपूर्णा सिंह मौजूद थीं, जिन्होंने एहलकारों की तारीफ़ की और उनकी हौसला अफजाई की। पहलगाम हमले के पेश नज़र पैठन के जायकवाड़ी डैम और नाथ मंदिर के इलाके का मरकज़ी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम ने मुआयना किया। मौजूदा जंग जैसे हालात के पेश नज़र ATS ने दोनों हसास मकामात की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि 23 मार्च को मरकज़ी और रियासती खुफिया एजेंसियों की जानिब से संत एकनाथ महाराज समाधि मंदिर और जायकवाड़ी डैम की सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत जारी की गई थीं। उन हिदायत के मुताबिक डैम के हसास मकामात की मखसूस मुद्दत में ATS दस्ता जांच करता है। डैम की दीवार के नीचे मौजूद दाखिली दरवाजे, वहाँ की चौकियाँ, 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की जांच और वहाँ होने वाले तनाज़ात की तफसीलात भी ATS टीम की जानिब से बाकायदगी से रिकॉर्ड की जाती हैं और इसकी तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को भेजी जाती है। कारगिल जंग के बाद डैम की सिक्योरिटी का मसला मंजर आम पर आया था। 26/11 के मुंबई हमले के बाद और हर बार जब पाकिस्तान की तरफ से शरारतें की गईं, उस वक्त पैठन के जायकवाड़ी डैम की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया था। तमिलनाडु में दहशतगर्दों के दाखिल होने के पस मंज़र में भी 12 मुसल्लह पुलिस एहलकारों की डैम पर तैनाती की गई थी। तमिलनाडु में समंदरी रास्ते से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के दाखिल होने के खदशे के सबब उस वक्त ये एहतियाती कदम लिया गया था। फ़िलहाल जायकवाड़ी डैम पर औरंगाबाद रूरल पुलिस के 4 पुलिस एहलकार और आबपाशी महकमे के सिक्योरिटी गार्ड 3 गेटों पर पहरा दे रहे हैं। ये मालूमात जायकवाड़ी डैम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रशांत जाधव ने दी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 12वीं बोर्ड के नताइज ऑनलाइन आज कर दिए गए जाहिर। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 90.84%। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने मारी बाजी। अचानक मौसम ने ली करवट, आसमान पर छा गए काले और घने बादल। सातारा, देवलाई और वालूजो अतराफ में धुआंधार बारिश और आसमान ने बरसाए ओले। आइंदा 10 मई तक ऐसा ही मौसम बने रहने का इम्कान। जिला मराठी पत्रकार संघ के एक वफ्द ने की आज जिला कलेक्टर से मुलाकात।
सरकारी दफातर के दरमियान तालमेल न होने से न्यूज़ कलेक्शन के लिए हो रही परेशानियों को दूर करने का किया मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। और चिकल थाना में वाक़ लुपिन फार्मा कंपनी से हवा में छोड़ा जा रहा है जहर आलूद धुआं। फिजाई आलूदगी के सबब मकामी साकिनान मुख्तलिफ जिल्दी व सांस की बीमारियों में होने लगे हैं मुब्तला, मगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की खामोशी मानाखेज, साकिनान में बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।